के कहीं जा रहे थे। अब महाराज गणेश जी तो गणेश जी हैं, 4-5 लड्डू रखे थे हाथ में, कहीं बीच में कुछ आ गया होगा तो गिर गए। अब महाराज जैसे ही गिरे तो चंद्रमा, रात का समय था, रात्रिकालीन समय था, चंद्रमा ने देखा तो हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा महाराज। अब महाराज हंसने लगा तो गणेश जी ने पूछा क्यों हंस रहे हो? कुछ बोला नहीं। गणेश जी ने श्राप दे दिया कि जाओ, जो व्यक्ति तुम्हारा दर्शन करेगा वह कलंकित हो जाएगा, किसी न किसी प्रकार से उन्हें कोई कलंक तो लगेगा। अब महाराज चंद्रमा बड़ा दुखित हुआ, निवेदन किया, हे गणेश जी महाराज, आप तो सारे कष्टों को निवारण करने वाले हैं, मुझ पे कृपा करें। तो महाराज गणेश जी ने कहा कि देखो आज चतुर्थी है, कहा जाता है चतुर्थी के चंद्र का दर्शन नहीं करना चाहिए। अब इसमें भी एक विडंबना है कि चतुर्थी को तो हम गणेश जी को रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करते हैं, गणेश चतुर्थी व्रत करते हैं ना, तो अक्सर वह तृतीया में आता है, तृतीया युक्त चतुर्थी में ऐसा कुछ आता है। तो महाराज चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, इससे व्यक्ति को कलंक लगता है। अब एक दिन की बात है, द्वारका में बहुत भव्य यज्ञशाला का निर्माण हुआ। उस यज्ञशाला में गौशाला भी पास में ही थी। महाराज ठाकुर जी रात्रि में गए गौ माता की सेवा करने, तो गौमूत्र में उन्हें चंद्र का दर्शन हो गया चतुर्थी का, इससे उनको कलंक लगा। तो महाराज कहा जाता है कि चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। अब देखिए आप, गौमूत्र में उन्हें दर्शन हुआ, प्रत्यक्ष तो उन्होंने देखा नहीं, तो भी उन्हें दोष लगा, इसी दोष से यह कलंक उन्हें लगा है महाराज। तो महाराज अक्सर आप हम सब देखते हैं कि कई प्रकार से कि भैया महाराज वो तो हमारे प्रति ऐसा बोलते हैं, वो तो हमारे प्रति ऐसा बोलते हैं, हमारा झूठा कलंक लगा दिया, हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमारे साथ ऐसा कर दिया। तो महाराज भगवान को ही नहीं छोड़ा लोगों ने, तो अपनी तो बात ही कहा। अरे जो पतिव्रता थी जानकी जी, उनके ऊपर दोष लगाया, कृष्ण जी पर दोष लगाया, राम जी पर कलंक लगाया, तो फिर आप हम सभी तो क्या है महाराज। तो इसी प्रकार से हमें निश्चिंत रहना चाहिए और करना क्या चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो आइए आप हम सभी भी चिंतन करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे।